हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई एकदम बढ़िया से करते होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से हिस्ट्री के 20 MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को विजिट कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आज प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आज का हमारा पहला प्रश्न स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। तो यहाँ से आपको बताना है कि अंग्रेजों द्वारा जो कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का जो नाम आपको यहाँ से बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो यहाँ से आपको बताना है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। ऑप्शन नंबर बी, सूरत। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है। तो यहाँ से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कासिम बाजार। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, भारत में आलू की फसल शुरू की गई थी। तो यहाँ से आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले आलू की फसल किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो यहाँ से आपको बताना है कि जब पुर्तगाली भारत में आया था तो कौन सा स्थान वह अपना लिया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो यहाँ से आपको बताना है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1664 ईस्वी में। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो आपको बताना है कि भारत में मतलब यूरोपियों ने सबसे पहले व्यापार फैलाया था। मतलब ये कौन सा, मतलब ये था अंग्रेज था। तो ये जो अंग्रेज था ये था आपका पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महान पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बुकर्क। आगे प्रश्न है, तीसरे अंगल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी। तो यहाँ से आपको बताना है कि तीसरे जब मैसूर युद्ध हुआ उसमें टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से कौन सा मतलब संधि मिलान किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टम संधि। टिक कर देते हैं। आगे प्रश्न है, खालसा की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ से आपको बताना है कि खालसा की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। आगे प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1999 का बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि। तो यहाँ से आपको बताना है कि वर्ष 1999 का बैसाखी का त्यौहार जो पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक मतलब त्यौहार था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए।
आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया? तो यहाँ से आपको बताना है सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद सिंह। गोविंद सिंह, टिक कर देते हैं। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म, 15 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तलवंडी। तलवंडी। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है, नंबर प्रश्न है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। आगे बात कर लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करनाल। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे बात कर लेते हैं। ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1849 ईस्वी। तो दोस्तों यहाँ से हमारा प्रश्न होता है ख़त्म। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।